देता है और वो अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाते हैं और दाखरस बह जाता है और मशकों नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपनी सेवकाई में लोगों को बताया, समझाया। मैं एक नया कार्य करने वाला हूँ, पुरानी रीति रिवाज इन चीज़ों को मैं बंद करने वाला हूँ, सैक्रिफाइसल सिस्टम खत्म होने वाले हैं, ये नई चीज़ है। हालेलुया। प्रभु ने ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुराने कपड़े में कोई भी नया कपड़ा ला के पैचेस नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा लगाए होंगे क्या होगा, जो नया कपड़ा पानी में डालने के समय श्रिंक होगा, उस समय वो पुराने कपड़ों को खींच लेगा, वो फाड़ देगा, यानी बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसी प्रकार प्रभु दूसरा एक दृष्टांत बताया, दाखरस को नया दाखरस को नया मशकों में ही भरते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो चमड़े का मशके होते हैं उसमें भरते थे। इसलिए अगर नया दाखरस बना दे है, वो नई मशकों में डाल देते हैं, वो चमड़े का मशके हैं, क्योंकि वो दाखरस फर्मेंट होने के समय बढ़ेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अगर पुराना है वो एक्सपेंड नहीं होगा, इसलिए वो फट जाएगा, सारे दाखरस गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, एक तरीके से प्रभु बता रहे हैं, डू नॉट मिक्स द ओल्ड एंड द न्यू। ओके, जो पुरानी और नई चीज को मत जोड़ना। ठीक, पुराना चीज क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था और अनुग्रह, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। ओके, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों साथ में नहीं चलेगा। अनुग्रह और विश्वास साथ में चलेगा। ओके, अनुग्रह और विश्वास साथ में चलेगा। पुरानी मशकें जो व्यवस्था है, उसमें जो नई दाखरस ग्रेस को डालेंगे सूट नहीं होगा। ओके, पुरानी मशके में नया दाखरस जो जीवन देने वाला, उस दाखरस जो न्यू कवनेंट का उसमें डालेंगे, क्या हो जाएगा? सूट नहीं होगा, फट जाएगा। नया को नया में ही डालना है। सो हमारा उद्धार व्यवस्था को पालन करने से नहीं हुआ है, हमारा उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ये उद्धार हमको मिला है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आज हम आगे गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय निकालें और 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है? सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। हाँ, पौलुस बता रहे हैं, आप अच्छी दौड़ रहे थे, विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, किसने आपको गुमराह कर दिया? ओके, भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास में ये लोग दौड़ रहे थे, मसीह को सामने रखते हुए क्रूस पर चढ़ाया हुआ अपने लिए। कुछ लोग फॉल्स टीचर ने बाद में आके पौलुस आने के बाद उनको बता दिया है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपको उद्धार पाना है, ओके,
आपको क्या करना है? हाँ, मूसा के जैसे आपको व्यवस्था को मानना, कतना करना बहुत जरूरी है, तभी आपका उद्धार ही हो जाएगा। केवल विश्वास करने से नहीं होगा करके इस सच्चाई से गुमराह कर दिया। ठीक, जब ये बात हुई गलाती प्रांतियों में, उस समय प्रेरितों के काम 15 अध्याय पहले पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय, उस बात को वहाँ की कलीसिया में बड़ी चर्चा हुई। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तुम उद्धार ही नहीं पा सकते। उद्धार यानी आपकी वैलिड नहीं है। ओके, मसीह पर विश्वास करने से आपको वैलिड नहीं है। ओके, उस समय ये चर्चा हुई और पौलुस और बरनबास को यरूशलेम भेजा गया। यरूशलेम काउंसिल हुई, उसके बाद लिखित रूप में सभी को बताया और समझाया गया है, जो अन्य जातियों में से प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर कोई बोझ ना डालना। विश्वास से ही हमको भी, यहूदी भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, वैसे ही अन्य जाति लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उनका उद्धार मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया सत्य को ना मानो। ऐसी सीख, ओके, जो बता रहे हैं आपको कतना करना जरूरी है, ये तुम्हारी बुलाने वाले की ओर से नहीं, यानी परमेश्वर के ओर से नहीं है। इस बात को समझ लेना करके पौलुस जो है लोगों को समझा रहे हैं। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद पढ़े। 1 Corinthians chapter 9 verse 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ोगे, जीतो। थैंक यू। जच्ची दौड़ रहे थे, ओके, आप इनाम पाने वाले के रूप में दौड़ना है। इसलिए 7 पद लगे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। एक रनिंग रेस के समान पौलुस जो है उसको बता रहे हैं। रनिंग रेस में सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन एक को पुरस्कार पाते हैं। इसी प्रकार आप व्यर्थ नहीं दौड़ना। आप मसीह पर विश्वास करके जो बढ़ रहे हैं, आप गुमराह की बात सुन के उससे अपनी दौड़ से बाहर, यानी अपनी जो पुरस्कार को नहीं खोना, सावधान रहना करके चेतावनी दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे 5वें अध्याय गलातियों की पत्री 9 और 10 पद पढ़ें। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ओके, मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। ओके, थोड़ा सा खमीर, यानी आपका उद्धार अनुग्रह से ही आपको मिला है। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में मिला है। उसके लिए आपको कोई कर्म करने का जरूरी नहीं है। ओके, अगर आप कुछ उसके साथ जोड़ देंगे, जो प्रभु ने आपके लिए किए हैं उसके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, ओके, आपको
ये भला काम करना, ये काम भी करना, वो काम भी करना, अगर ऐसा आप छोड़ देंगे, ओके, वो क्या होगा, जैसे खमीर जैसे आपका पूरी चीज़ों को वो खराब कर डाल देगा। ओके, क्योंकि ये खमीर किस बात को दर्शाता है, जो लोग द फॉल्स टीचर, इंट्रूडर्स, जो बीच में आपके जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप उनको थोड़ा जगह और दे देंगे, आपको बिल्कुल दोबारा व्यवस्था की गुलामी में बना देगा। ओके, वो खमीर जैसे उनका टीचिंग है, जो आप उसको सुनते रहेंगे, आप भी सोचे हाँ हो सकता है हमको करना है, ऐसा करके आप खमीर जैसे, ओके, आप जो है गुमराह चले जाएंगे, यानी आपको फिर से वो गुलामी में ले जाएगा। क्योंकि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, एक फ्रीडम है। हालेलुया, हालेलुया। हम व्यवस्था के अधीन में नहीं, व्यवस्था को मसीह ने पूरा कर दिया है, जो हम कर नहीं पाए थे। अभी हम विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। हम उद्धार पाने के लिए कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए गलत शिक्षाओं के लिए जगह मत देना। अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरी चीज़ नष्ट हो जाएगा। जैसे थोड़ा खमीर सारे गूदे हुए आटे को खमीर कर देती है, वैसे नहीं होना, आपका प्योर रहना। ओके, जैसे अकमीरी रोटी पर्व यहूदी लोग जानते हैं, पसा के पर्व, अकमीरी रोटी का पर्व, क्योंकि वो लोग उद्धार पाके जाने के समय, सफ़र करने के समय, वो पूरे वैसे ही बिना खमीर की आटा के लेके गए थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। इसी प्रकार वो पसा के अकमीरी रोटी के समय अपनी सारी घर से सारी खमीर को निकाल देते हैं। जी हाँ, ओके, सारी खमीर को निकाल देते हैं, ताकि हमारी अंदर बिल्कुल मसीह जैसे, ओके, शुद्ध है, उसको दर्शाता है। सो खमीर के लिए जगह नहीं देना करके हम देखते हैं। ओके, पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय 6 और 8 पद पढ़े, और हम पर कुछ खमीर के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर कोई जगह देंगे, कोई गलत के लिए सह लेंगे, वो बिल्कुल खराब कर देगा। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय 6 और 8 पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर खमीर पूरे गूदे हुए आटे को थोड़ा सा खमीर पूरा खमीर कर देगा। ओके, सो पौलुस इस दर्शांत को बता रहे हैं, एक तरीके से वो बता रहे हैं, यू आर ए न्यू क्रिएशन, आप नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। इसलिए वो कहता है, इसलिए तुम तो खमीर अखमीरी हो, ताकि तुम अखमीरी हो। ओके, तुम खमीर नहीं अखमीरी हो। यू आर ऑलरेडी, इट्स लाइक ए न्यू कैरेक्टर, आपका स्वभाव सब जो है बदल गया है। हालेलुया। इसलिए गलत शिक्षाओं को जगह मत देना। अगर थोड़ा बहुत दे देंगे, वो आपको पूरा खराब कर डाल देगा। ओके, अभी हम गलातियों की पत्री 5वें अध्याय निकाल के आ जाए। आगे हम पढ़ेंगे, 11वें पद पढ़ेंगे। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताए जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें ढाल करते हैं
वे अपना अंग ही काट डालते। ओके, भला होता कि जो तुम्हें ढवाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते, अच्छा है करके वो बता रहे हैं। पता रहे, परंतु हे भाइयों, यदि अब तक कतना का प्रचार करता हो तो क्यों अब तक सताया जाता हो। ओके, सवाल कर रहे हैं क्योंकि पौलुस के लोग इसलिए विरोध कर रहे थे, यहूदी लोग, कट्टरबंदी लोग, क्योंकि पौलुस ने बोला आप मसीह जो आपके लिए सूली पर कर चुके हैं उसके ऊपर विश्वास करो। मसीह ने आपकी जगह को ले लिया है। मसीह एक निर्दोष मेमना के रूप में अपने आप को आपके लिए बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करो। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे हैं, तुम्हारा उद्धार हो गया है। आपकी भले कामों के लिए कोई जरूरी नहीं। 613 कानून को हर यहूदी मानते थे, वो लौलीन लगा के करते आ रहे थे, इसलिए उनको पौलुस का शब्द जो है ग्रहण करने के लिए वो तैयार नहीं थे। ये कैसे होगा? क्योंकि जब अनुग्रह से आपकी उद्धार होता है, पौलुस कहता है आपकी भले कर्म से कुछ नहीं है, यानी आपकी भले, आपकी धर्म के काम परमेश्वर के नजर में मैले चित्रों के समान है। सो इस बात को यहूदी लोग ग्रहण कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। ओके, इसलिए मसीह जो क्रॉस सूली जो है वो यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण बन गया। ओके, क्योंकि मसीह ने अगर बोले, उन लोग कहते नहीं आप विश्वास भी करो, मूसा के कानून के अनुसार खतना करना भी जरूरी है और कुछ चीजों को आपको फॉलो भी करना है। ओके, सो यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज आने लगा। ओके, क्योंकि ग्रेस जो है अनमेरिटेड फेवर, ना लायक को जो लायक बनाना परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है। हालेलुया। इसलिए सूली जो है इट्स ऑफेंस, ओके, गॉड्स अनमेरिटेड गिफ्ट टू ऑल द पीपल, दोस हु बिलीव ऑन हिम दे विल रिसीव सैल्वेशन। हालेलुया। इसलिए जो है अब अगर मैं भी कतना के अब यदि मैं अब तक कतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं। ओके, क्योंकि मैंने वो नहीं, कतना के बारे में प्रचार नहीं करता, वो जरूरी नहीं है करके मैं प्रचार करता हूं, इसलिए मैं सताया जा रहा हूं। ओके, वो पौलुस कह रहा है आगे अगले वचन में देख रहे हैं, जो भी ऐसा करते हैं भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, यानी आपको डगमगाने के लिए जो काम करते हैं, मेरे लिए मैं सोच रहा अगर वो अपने आप को काट के भी चले जाए वो उन्हीं के लिए अच्छा है। ओके, उन्हीं के लिए अच्छा है, क्योंकि किसी को भी हम ठोकर का कारण नहीं बनना, किसी का भी हम ठोकर का कारण नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर का हम जो है लेखा देना है। सो परमेश्वर ने आप जानते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जो है उन्होंने लोगों से बताया, अगर जो विश्वास करते हैं कोई भी मेरे ऊपर, वो अगर वो रास्ता भटक जाने के लिए अगर वो शिक्षा देते हैं या ठोकर का कारण बन जाते हैं, ओके, उनका गले में ओके चक्की का जो ऊपरी पाटा को बांध के उन्हें समुद्र में डुबा देना उन्हीं के लिए अच्छा करके प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चेतावनी दी है। ओके, क्योंकि ये सच्चाई पर जाने से जो रोकता है उस व्यक्ति को ओके जरूर पनिशमेंट मिल जाएगा।
जरूर पनिशमेंट मिल जाएगा। ओके, इसलिए पौलुस कहता है यार वो व्यक्ति जो आपको ठोकर का कारण बन जाते हैं वो अपने आप को काट के वो जो है अगर वो खत्म हो जाए या आपसे अलग हो जाए वो उन्हीं के लिए अच्छा है। ओके, उन्हीं के लिए अच्छा करके पौलुस जो है उनको समझा रहे हैं। गलातियों के 2 अध्याय 3 पद क्या लिखा है, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 3 में इस प्रकार हम देखते हैं, परंतु ओके यहाँ ओके या इसके यहाँ पर हम देखते हैं, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। पौलुस जो है एक जगह तीमुथियुस को खतना करने के लिए वो परमिशन देता है, दूसरी जगह में टाइटस जो है तीतुस करके उनका चेले है वो खतना नहीं हुआ है। ओके, इसलिए कुछ लोग ये भी पौलुस के ऊपर आरोप लगाते ये पौलुस जो है वो जगह के हिसाब से अपने आप को बदल डालता करके वो लोग पौलुस के ऊपर आरोप लगा देते थे। मैं आपको उसको क्लियर करना चाहता हूँ पौलुस ने क्यों तीमुथी को खतना करने के लिए अनुमति दी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पहले 3 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पहले 3 पद हमको क्लियर हो जाएगा। फिर वह थिरबे और लुस्त्रा में भी गया, वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनिया के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। ओके, थैंक यू। यहाँ पर एक स्पेशल एक तरीके से पौलुस जो है आप जानते हैं पौलुस यहूदियों के लिए यहूदी के रूप में बात करते थे और अन्य जातियों के लिए अन्य जातियों जैसे बात करते थे, क्योंकि प्रभु की सच्चाई को दोनों जानना, दोनों अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाना ये पौलुस की मर्जी है, उनका प्रार्थना भी है, क्योंकि सच्चाई को जानना है। हमारा उद्धार व्यवस्था के द्वारा नहीं, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, मसीह के कामों के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार मिलती है। यहाँ पर देखते हैं दिर्बे और लुस्त्रा में गया। पौलुस तीमुथियुस को अपने साथ ले जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन उसके बारे में लिखा है तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था। ओके, परंतु उसका पिता यूनानी था। ओके, मम्मी बिल्कुल ज्यूइश है, ओके, यहूदी है। इसी के कारण, क्योंकि उनका माँ यहूदी है, पिताजी एक मशहूर व्यक्ति है, सभी लोग उनको जानते हैं, ये क्योंकि उनके बारे में लिखा है पौलुस की पिता यूनानी था, वो फेमस व्यक्ति था। पौलुस की इच्छा था कि वो उसके साथ चले, क्योंकि उनको सेवा में ले जाने के लिए सोच रहे थे। और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, ओके, जूइश पीपल वर देयर, उनके बीच में पौलुस जाना चाहते थे। उनके कारण, यहूदियों के कारण उसने उसको खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे उसका पिता यूनानी था, क्योंकि उस स्थिति में वो मशहूर व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति ने यहूदी औरत को शादी किया। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को खतना करने के लिए अनुमति दी। इसलिए ये नहीं है पौलुस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन उनका इच्छा है यहूदियों को प्रभु में लाना है। ठीक है, अभी जो है गलातियों की पत्री 2 अध्याय 3 पद पढ़े। तीतुस के बारे में हम जानते हैं, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 3। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। ओके, थैंक यू। वो यहूदी टाइटस द तीतुस जो है वो यूनानी है,
अन्य गैर यहूदियों से डायरेक्ट आया है, इसलिए उनको विवश नहीं किया, यानी उनको जरूर करना करके किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि वे सब जानते थे वो यूनानी है। ओके, पौलुस इस बात में लोगों को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, विश्वास की द्वारा ही सभी का उद्धार हुआ है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मसीह में हमारे लिए आज़ादी है। ओके, प्रभु ने हमें व्यवस्था की अधीन से हमें आज़ाद कर लिया है, उसी में हमको बने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। 5वें अध्याय 13 पद पढ़े। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। थैंक यू। 13 पद हम देखेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। जो भी व्यवस्था में है वो स्वतंत्र नहीं है। ओके, क्योंकि वो पूरा व्यवस्था को एक नहीं 613 व्यवस्था को इंक्लूडिंग 10 कमांडमेंट्स उसका पूरा करना जरूरी है। ओके, इसलिए पौलुस कहता है ओके, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। ओके, लेकिन उसी में बने रहना। उसमें एक ये चीज़ है, आप स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी जो चाहे आप कर सकते हैं। ओके, अपनी मनमानी के अनुसार जी सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बनना। ओके, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ओके, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो, यानी सेवा करने वाला बना देना। काफ़ी ये कठिनाई कोरिन्थी कलीसिया में हुआ है, क्योंकि कोरिन्थी के पवित्र लोगों के लिए पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, सभी को जो प्रभु के ग्रहण के सभी पवित्र लोग हैं। लेकिन वहाँ पर एक समस्या आ गया, एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता को अपनी शारीरिक की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने गलत करने लगा। पौलुस उसके देख के बहुत गुस्सा में आ गया, क्योंकि ये स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन उसी स्वतंत्रता को शारीरिक के लिए अवसर नहीं देना। ओके, फायदा नहीं उठाना। जरा देख लेंगे उसे। 1 कोरिन्थियों 5वीं अध्याय, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ओके, एक पिताजी है, उनको 2-3 पत्नियां हैं, लेकिन प्रभु को ग्रहण कर लिया है। इसमें क्या हो गया, उनकी निजी बेटे ने अपनी पत्नी का किसी का जो है उनके साथ गलत संबंध में आ गया। वो अन्य जाति में भी बोल नहीं सकते, ऐसी गलत है, क्योंकि स्वतंत्र हो गया करके कोई जो है वो गलत विचार में आ गया कर रहे हैं। मेरे सुनने में आता है। इसलिए पौलुस जो है गुस्सा में वो लिख रहा है कलीसिया के लिए, अंताकिया कलीसिया में कलीसिया के लिए, कोरिन्थियों के लिए लिख रहा है। 2 पद में देखते हैं, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता।
परंतु गमन करते हो, मैं तो शरीर के भाव से दूर है, मैं दूर में हूं, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, ओके, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर की विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऐसी व्यक्ति को अगर बात नहीं मानता है, शैतान के हाथ में मैं सौंप देता हूं, ताकि वो इसी अनुग्रह को ना समझे। ओके, क्योंकि जो अनुग्रह को समझ लेते हैं वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि वो नई सृष्टि बन गया, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गया। अब वो नहीं, मसीह उनके अंदर से वास कर रहे हैं। जो भी इसलिए जो है उनका मसीह वास कर रहे हैं, मसीह का स्वभाव उनके अंदर है, इसलिए उनका कानून की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मसीह अंदर उनके अंदर होके जो दूसरों के लिए प्रेम दिखाएगा, वो जो है प्रभु का गुण को, उसका इसका जो है आत्मिक फल के रूप में उनका व्यवहार रहेगा। इसलिए उनका कानून का जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति इस स्वतंत्रता को गलत समझ लिया है, फायदा उठा रहे हैं, उनको, ऐसे व्यक्ति को शैतान को सौंप दो, क्योंकि वो ग्रेस को नहीं समझे हैं। यानी बिल्कुल सीधे उसको डील करें पौलुस, स्वतंत्रता को शारीरिक के लिए अवसर नहीं देना, क्योंकि अगर ग्रेस को कोई समझ लिया है, ये बहुमूल्य है। क्योंकि हम जब भी पौलुस बता रहा है ग्रेस के बारे में समझाने के समय, यू आर डाइड विथ क्राइस्ट, आप मसीह के साथ मर चुके हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारे खातिर वो जान दिया है, इसलिए मसीह ने सूली पर हमारी जगह को लेके मर गया है। इसलिए आप भी उनके साथ मर गए हैं, आप भी उसके साथ गाड़े गए हैं, और आप भी अभी जी उठे हैं। इसलिए अब आप नहीं, मसीह आप अंदर से जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जो अनुग्रह के अधीन में है, उनके ऊपर पाप प्रबल नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बीज उनके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस गलातिया में इस बात को दर्शाता रहा है, आपकी स्वतंत्रता जो है उसको शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना, वरन ऐसे एक दूसरे से दूसरों को दास बनो, यानी सेवा करो आउट ऑफ लव। ओके, प्रेम के द्वारा एक दूसरे के सेवा करने वाला बन जाना। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। पहला कोरिन्थियों, ओके, जो व्यक्ति इसको उल्लंघन, ओके, 14 वचन में, सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओके, तू अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख। प्रभु को महिमा मिले। ये आज्ञा जो प्रभु बता रहे हैं, ये ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है, हम ऐसे प्रेम में चलना है करके। लय व्यवस्था 19:18 देखेंगे। लय व्यवस्था 19:18। पलटा ना लेना, पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। ओके, हालेलुया। एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर पहले से ही, उस समय से ही दिया है, लेकिन उस प्रेम में लोग नहीं आ पाए हैं, इसलिए कानून के रूप में भी बताया गया है।
तुम्हारा प्रभु जो है उस सच्चाई को इधर बता रहे हैं। ओके, सारी व्यवस्था इस एक ही बात में तुम्हारी, तो एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति सच्चाई में दूसरे से प्रेम रखता है, वो कभी दूसरे व्यक्ति को बुराई नहीं सोचेगा, उसको गिरने के लिए उनके मन में विचार नहीं आएगा, उनसे बढ़कर हम होना करके वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे वो अपने आप में प्रेम रखते हैं वैसे ही वो परमेश्वर को प्रेम को उनको दिखाएगा। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए पौलुस के द्वारा जो है यीशु मसीह ने भी एक गोल्डन रूल करके मत्ती 7:22 में दिए हैं। मत्ती 7:22 में प्रभु यीशु मसीह के शब्द भी हम सुनेंगे। मत्ती 7:22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी नहीं की? 7:22। ओके, 1 मिनट। ओके, मैं ये वचन गोल्डन रूल जो है मत्ती 7, इसमें पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है। सात का 12। ओके, 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सॉरी, मैंने 7:22 बोल दिया, 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, आपके साथ लोग कैसे व्यवहार करना करके आप सोच रहे हैं, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। यानी आप जैसे चाहते हैं आपके साथ लोग कैसे व्यवहार करना, प्रेम से व्यवहार करना, मुझे प्रेम से समझाना, मुझसे गुस्सा नहीं होना, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाना, मुझे जो भी बताना है वो आराम से मुझे समझाना मैं पसंद करता हूँ। जैसे आप चाहते हैं वो आपसे कैसे व्यवहार, वैसे कि तुम भी उनसे व्यवहार करो। ऐसे करने के द्वारा इसमें सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। सारी प्रॉफिटिकल थिंग्स और व्यवस्था का ये सब इसी में आ जाते हैं। इसको इंग्लिश में मतलब मसीह गोल्डन रूल। आप अपनी समानता में, आपको लोग कैसे व्यवहार करना वैसे तुम वैसे करेंगे, उसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। ओके, मत्ती 22:36 से 40 तक पढ़ें। ओके, मैं इसको समझाऊंगा, ये नहीं सोचना प्रभु जो बता रहे हैं। मत्ती 22:36 से 40 तक सबसे बड़ा आज्ञा क्या है करके लोग पूछ रहे थे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39। और उसी के समान ये दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। आमीन। सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को आधार है। एक परमेश्वर से पूरे तन मन ताकत से प्रेम करना और अपनी पड़ोसी से अपनी समानता में प्रेम रखना, ये दो आज्ञा है। इसमें सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ओके,
ये नहीं सोचना ये प्रभु लॉ को लेके आ रहे हैं करके, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। ओके, एक जो है परमेश्वर को पसंद करने के लिए मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा जीऊंगा करके हम कानून को फॉलो करेंगे उनको प्रसन्न करने के लिए, वो व्यवस्था है। लेकिन मैंने परमेश्वर का प्रेम को चख लिया है, मेरी सारी पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया है, इसलिए मैं भी उनकी जैसे दूसरों को मैं प्रेम दिखाऊंगा, उनकी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। ये प्रेम जो मसीह के प्रेम जो हमारे अंदर है उससे जो व्यवहार करते हैं, ये जो है व्यवस्था नहीं, ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल जो मसीह के द्वारा एक व्यक्ति पाए है, वो अंदर से इसको दिखाता है। इसको जो है पौलुस बहुत अच्छी ढंग से हमें समझा रहे हैं। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13 8 पद से पढ़ेंगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ओके, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो। किसी का किसी भी बात का हमको क्या नहीं बनना, कर्जदार नहीं होना। एक ही है प्रेम के कर्जदार होना, क्योंकि जो प्रेम प्रभु ने आपको दिखाया है उसको आप कर नहीं करके चुका नहीं पाएंगे। किसी के द्वारा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मैं उसे प्रेम को औरों को दिखा के मैं खर्च करना चाहता हूँ, कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु पौलुस कहता है आपस के प्रेम के छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ये कैसे व्यवस्था पूरी करते हैं, क्योंकि 9 पद से वो आगे हम देखते हैं। क्योंकि ये है व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ये सब 10 आज्ञा में आता है। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख। ओके, इसको जो है लॉ के रूप में नहीं, वो प्रो बता रहे हैं, 10 पद में वो पौलुस समझा रहे हैं। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। पौलुस इस बात को समझा रहे हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। इंटरप्शन के लिए हम खेदित हैं, आइए फिर से हम देखेंगे। पौलुस प्रेरित की पत्री 13 अध्याय 8 पद से हम देखे हैं, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। जो हम प्रेम दिखाते हैं दूसरों को, परमेश्वर के नज़र में हमने व्यवस्था को पूरी कर ली है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। उसी प्रकार हम जब व्यवहार करते हैं हमने व्यवस्था को पूरी कर ली है। इस बात को पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि 9 पद में हम देखते हैं रोमियो की पत्री 13 का 9, ये क्योंकि ये है व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ये सब जो है 10 आज्ञा में क्या नहीं करना, प्रोहिबिशन लॉ, क्या करना है क्या नहीं करना, प्रोहिबिशन लॉ दिया गया है, वो पौलुस बता रहे हैं। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे जो जितनी भी आज्ञा हो, तब सबका सारांश बात ये पाया जाता है, अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख, क्योंकि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को
पूरा करना है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ लेता हूँ। When we love, we automatically fulfill the prohibition of the law. When we love, जब हम प्रेम करते हैं, we automatically fulfill the prohibition of the law. हम जो है अपने आप इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं जो नहीं करना करके बताया गया है। ओके, बट व्हेन वी एक्ट इन अकॉर्डिंग with God's law without being under the law we fulfill it. जब हम परमेश्वर के बातों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब हम प्रेम करते हैं, बिना ला के हम पूरी सारी बातों को हम पूरी कर देते हैं। ओके, God's law, ओके, अकॉर्डिंग when we act इन अकॉर्डिंग विथ गॉड्स लॉ, परमेश्वर के प्रेम से जब हम व्यवहार करते हैं, हम ला के अधीन में नहीं है, लेकिन जो ला बता रहे हैं सब बातों को हम फुलफिल करते हैं, क्योंकि प्रेम दूसरों को बुराई नहीं सोचता है, नहीं करता है, इसलिए हम व्यवस्था को फुलफिल कर चुके हैं, एक जो प्रेम करने वाला। ओके, अभी गलातियों 5 का आखिरी पद हम पढ़ेंगे, 15वीं पद। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। अगर आप प्रेम से नहीं व्यवस्था के अनुसार या चलना चाहते हैं, या एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, दोष लगाना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्था जो करता है वो पाएगा। ओके, सो अगर शरीर, क्योंकि शरीर के लिए उस पर काम आ जाए, जहां कानून आता है वहां क्या होगा, कानून को उल्लंघन करने के लिए हमें मजबूर कर देती है, कानून हमें पाप करने के लिए व्यवस्था कर देते। इस बात को आप रोमियो की पत्री 7:45 में हम जरा देख लेंगे। 7 का रोमियो 7:45 में पौलुस इस प्रकार लिख रहा है, 7:5 सारे, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, ओके, जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, ओके, पापों की अभिलाषा कैसे आता है, जब कानून आता है उसके द्वारा आती है अभिलाषा है, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। ओके, इसलिए जो व्यक्ति प्रेम नहीं दिखाता है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, वाद विवाद करता है, क्या होता है, आप नष्ट हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे एक दूसरे करके वचन में चेतावनी दी गई है। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा तो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसी छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आत्मा के अनुसार चलने के कारण हम जो है प्रेम दिखाएंगे। अगर एक दूसरे के खाद डालेंगे आप एक दूसरे के द्वारा नष्ट हो जाएंगे करके पौलुस हमें चेतावनी दे रहे हैं। स्वतंत्र किया गया है मसीह ने, दोबारा हम गुलामीपन में नहीं जाना है, शरीर के लिए हम जगह नहीं देना है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए पूरा कर चुके हैं। अभी जो मसीह जी उठे हैं उनका जीवन हमारे अंदर है। हालेलुया। मसीह जब दूसरी ढंग से बताएंगे, वी आर बॉर्न बाय द स्पिरिट, वी आर बॉर्न बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर हिस वचन के द्वारा हम नया जन्म पाए हैं, उनका बीज हमारे अंदर है। सो उनका स्वभाव की रीति से हम काम करते हैं। हम जो है एक तरीके से प्रेम व्यवस्था को पूरी कर लिया है। हम व्यवस्था के प्रेम जो है हम प्रेम में बने रहने के लिए पौलुस हमें समझा रहे हैं। प्रभु स्वतंत्रता के लिए, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए हो,
परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। हालेलुया। प्रभु इसी वचन को आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। आगे जो है आने वाला हफ्ते में कैसे हम आत्मा के अनुसार चलें, कैसे हम प्रभु के जो नया जीवन पाए उसके अनुसार कैसे हम प्रेम में चलेंगे, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आपने साफ बता दिया, नई दाखरस नई मस्कों में उंडेलना है, पुरानी मस्कों में नहीं डालना, फट जाएगा। लॉ और ग्रेस साथ नहीं चलेगा, लॉ और फेथ ग्रेस और फेथ दोनों साथ में चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम व्यवस्था के अधीन में नहीं, अनुग्रह के अधीन में है। प्रभु हमें अनुग्रह कीजिए, इसी अनुग्रह की सुसमाचार पर विश्वास करके अपनी जिंदगी उसी अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप आने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें। फिर अगले हफ्ते हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।